अंधेरी रात की खामोशी को चीरती हुई हवाएं धीरे धीरे गांव के किनारे तक पहुंचती हैं। दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, मानो पूरी धरती ने सांस रोक ली हो। गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ पुराना बरगद का पेड़ अपनी मोटी जड़ों और फैली हुई शाखाओं के साथ रहस्य और डर का प्रतीक बन चुका है। बरगद की लटकती जटाएं जैसे जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रही हों, लेकिन गांव के लोगों को लगता है कि उन जटाओं में कोई और शक्ति समाई हुई है, एक ऐसी शक्ति जिससे सारा गांव सालों से डरता आया है। कहते हैं उस बरगद के नीचे एक चुड़ैल का साया रहता है। कितनी ही पीढ़ियां ये कहानी सुनती आई हैं और हर बार डर की लहरें गांव की गलियों में दौड़ जाती हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि गांव के अनुभवों और विश्वासों से जुड़ी दहशत है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बरगद के पास जाने की गलती कोई नहीं करता, खासकर रात के समय। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, बच्चे अपने खेल छोड़ घर भाग आते हैं और दूध वाले अपनी साइकिलें तेज कर बरगद से दूर निकल जाते हैं। आधी रात का समय, जब सारा गांव अपनी अपनी झोंपड़ियों में दुबका होता है, तभी कोई साहसी या मजबूर व्यक्ति अगर बरगद के पास से गुजरता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कहते हैं अचानक ही सर्द हवा के झोंके के साथ औरत की खौफनाक हंसी सुनाई देती है। वह हंसी ना तो किसी इंसान की लगती है, ना किसी जानवर की, बस डर का एक अजीब सा एहसास जगाती है। लोग बताते हैं कि यह हंसी सुनते ही पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और भागने की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। कुछ लोगों ने उस चुड़ैल को देखा भी है। उसके लंबे खुले बाल काले बादलों की तरह उसके चेहरे को ढक लेते हैं। उसके उल्टे पांव जमीन पर रेंगते हैं और उसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमकती हैं। गांव के कुछ युवाओं ने कोशिश की थी उसकी सच्चाई जानने की, लेकिन वापस लौटकर उन्होंने डर के मारे कभी उस रात का जिक्र तक नहीं किया। उनकी आंखों में छिपा डर सबको बता देता है कि वे कुछ ऐसा देख आए हैं जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन अक्सर गीली और ठंडी रहती है, मानो वहां कोई अनदेखी शक्ति निवास करती हो। शाम होते ही उस जगह की चुप्पी और गहराती जाती है। कुछ लोग कहते हैं अगर कोई उस पेड़ के नीचे रुके या ज्यादा देर ठहरे तो उसके सपनों में चुड़ैल आकर उसे डराती है। उसकी अधूरी मौत का बदला लेने का जुनून उसकी आत्मा को उस बरगद से बांधे रखता है। उसकी कराह, उसकी चीख, उसकी हंसी गांव की फिजाओं में घुल गई है। बरगद के पेड़ की कहानी गांव के बच्चों की लोरियों में भी सुनाई देती है। माएं बच्चों को डराकर समझाती हैं कि अंधेरा होते ही बरगद के पास मत जाना, नहीं तो चुड़ैल पकड़ लेगी। बुजुर्ग लोग अपने अनुभव सुनाते हैं। कभी किसी के पशु खो गए तो कहते हैं चुड़ैल का काम था। कभी किसी ने रात में किसी औरत की परछाई देखी तो बरगद की चुड़ैल का नाम लेते हैं। गांव के लोग उस पेड़ के पास कोई पूजा या त्योहार नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जगह अब अपवित्र हो चुकी है। चुड़ैल की कहानी कई सालों पुरानी है। कहते हैं एक समय था जब गांव में एक सुंदर औरत रहती थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर परिवार में हुई थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। एक रात गांव के कुछ लालची लोग उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे जलाकर मार गए। औरत की मौत बहुत दर्दनाक थी। उसकी आत्मा तड़पती रह गई। उसकी चीखें बरगद के पेड़ तक पहुंच गईं। उसी दिन से उसकी आत्मा ने बरगद को अपना घर बना लिया। अब वह चुड़ैल बनकर अपनी अधूरी मौत का बदला लेने के लिए भटकती रहती है। गांव के लोग बताते हैं कि हर साल उसकी आत्मा किसी को अपना शिकार बनाती है। जो भी बरगद के नीचे देर तक रुकता है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है या फिर वह अजीब अजीब बातें करने लगता है। कई बार गांव के पुजारी ने उस जगह को शुद्ध करने की कोशिश की, मंत्र पढ़े, पूजा की, मगर हर बार बरगद की जड़ें और गहरा जाती हैं और चुड़ैल की हंसी फिर से सुनाई देती है। कुछ जिज्ञासु लोग जो गांव के बाहर से आए थे, उन्होंने चुड़ैल की कहानी को महज एक अफवाह समझा। उन्होंने रात में बरगद के नीचे जाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन सुबह होते होते उनकी आंखों में डर और उनकी जुबान पर चुप्पी थी। उन्होंने उस रात का कोई जिक्र नहीं किया, बस गांव छोड़कर चले गए। गांव के लोग कहते हैं कि चुड़ैल बाहरी लोगों को भी छोड़ती नहीं। उसकी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब उसकी मौत का बदला पूरा हो जाएगा। बरगद के पेड़ के नीचे अक्सर लाल रंग की चूड़ियां, सिंदूर की डिब्बी और टूटे हुए खिलौने दिख जाते हैं। लोग मानते हैं ये उस चुड़ैल की पहचान है। उसकी आत्मा हर रात इन चीजों के साथ खेलती है और जो कोई इन चीजों को छूता है उसे सपनों में चुड़ैल की झलक दिख जाती है। बरगद के पेड़ की जड़ें अब गांव की डरावनी यादों का हिस्सा बन चुकी हैं। हर कोई जानता है कि उस पेड़ के नीचे रात को जाना खतरे से खाली नहीं।
कई बार रात को बरगद के पास से गुजरते समय लोग महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे पीछे चल रही है। कभी कभी ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसाती है, कभी किसी का नाम पुकारती है। गांव के लोग बरगद के पास से गुजरते हुए अपने सिर नीचे कर लेते हैं और दुआ करते हैं कि चुड़ैल की आत्मा उन्हें छोड़ दे। कुछ लोग तो अपने घरों पर नींबू मिर्च भी लटकाते हैं ताकि बुरी आत्माएं उनसे दूर रहें। कहानी यहाँ सिर्फ डर की नहीं बल्कि गांव की परंपराओं, विश्वासों और रहस्य की भी है। बरगद का पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि गांव के दिल की धड़कन बन चुका है। ऐसी धड़कन जिसमें डर, रहस्य और अधूरी इच्छाओं की गूंज है। हर रात जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता है और हवाओं का शोर बढ़ता है, गांव के लोग बरगद की ओर देखते हैं और उन्हें लगता है कि किसी औरत की आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। उसकी हंसी, उसकी कहानी और उसका साया हमेशा बरगद के पेड़ के नीचे रहेगा जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस चुकी है। बरगद का पेड़, चुड़ैल की आत्मा और उसकी अधूरी मौत का बदला, यह सब मिलकर उस गांव की रातों को रहस्य और डर के गहरे रंग दे देते हैं। और हर रात जब कोई उस पेड़ के पास से गुजरता है तो उसे लगता है कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा है, उसकी हर सांस को गिन रहा है और उसकी खौफनाक हंसी हवाओं में गूंज रही है। ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिया गया बेल आइकॉन दबाएं।